हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो हम देखने वाले अभी मैकेनिज्म रिएक्शन। ओके, सो मैकेनिज्म ऑफ एसएन रिएक्शन अभी हम देखने वाले। सो ये जो मैंने ये टॉपिक आपका जो मतलब वीडियो का जो शीर्षक है, यानी कि जो सब हेडिंग है, मतलब क्या है, 5 मार्क्स जेब में है कि नहीं। सो इट्स नथिंग बट दिस इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एवर इन आवर केमिस्ट्री। अगर आपके केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ये यही है, क्योंकि ये 5 मार्क के लिए वैसे मतलब 5 मार्क का ही है एंड 5 मार्क के लिए ही पूछा जाता है। ओके, मतलब 5 मार्क को अगर पूछा गया ना तो इसमें ये तो होगा ही होगा। ओके, एक तो रहेगा ही। एंड दिस ईयर तो हमें तो पता है कि यहाँ पर क्या हो गया कि हमारा जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो गया। सो इसकी पॉसिबिलिटी मैं अभी 90% पॉसिबिलिटी देता हूँ इसकी। ये जो पॉइंट है ना, मतलब दिस इज 90% तक ये चांस है कि ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो आप प्रिपेयर करके जाइए, ये आपको हमेशा आएगा ही आएगा। एंड आपने अगर 5 मार्क है, मतलब बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा है, बट इसको समझना अगर हमने समझ लिया, यानी कि इसको राइट करने का अगर अच्छे तरीके से हमने राइट करना आ गया हमें, तो इसका आंसर एकदम इजी वे से हम लिख सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ द एसएन रिएक्शन। सबसे पहले तो व्हाट इज मीन बाय एसएन। एसएन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब क्या है कि एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। ओके, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हम क्या करेंगे उसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए हमारा जो ये जो चैप्टर था, ओके, वन ऑफ द चैप्टर का एक, ये किस चैप्टर का पार्ट है, दिस इज एन हेलोअल्किन का पार्ट है। ओके, मतलब अपना जो हेलोजन डेरिवेटिव उसका एक पार्ट है, क्योंकि वहां पर जो मैक्सिमम रिएक्शन थी ना वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। हमने वो देख भी चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो पिछला वाला वीडियो है और देख लीजिएगा, उसमें होगा। ओके, सो सबसे पहले वो चैप्टर थोड़ा सा कर लीजिए क्योंकि उसके जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो यहाँ पर है। ओके, सो अब देखेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ओके, there are the mechanism of the reaction. Okay, there are the two types of reaction, SN reaction, SN1 reaction and SN2 reaction. So SN1 reaction and SN2 reaction क्या है अब देखेंगे हम। ओके, SN1 reaction मतलब क्या है कि दिस इज मोनो मॉलिकुलर, मतलब इसमें एक मॉलिकुलर का इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, ये अब देखेंगे हम इसको कैसे। ओके, कैसे मैकेनिज्म ऑफ द अल्किल हाइड्रोलिसिस। ओके, अल्किल हाइड्रोलिसिस बाय लाइक अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे हम, लाइक अल्कोहलिक KOH का यूज करेंगे हम, अल्कोहलिक KOH का, सॉरी एक्वस KOH का, अल्कोहलिक KOH नहीं है। सो एक्वस KOH का हमें यूज करना है। वो क्या करेगा फिर, OH निगेटिव इसका, वो किसको रिप्लेस करेगा, Br को, है कि नहीं। सो OH निगेटिव जो होगा हमारा वो क्या करेगा, Br को रिप्लेस करेगा। एंड क्या आ जाएगा हमारा, लाइक ब्यूटाइल। ओके, टर्शियरी ब्यूटाइल आ जाएगा। ओके, सो ये कैसी है, न्यूक्लियोफिलिक है। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया। अब देखेंगे हम ये रिएक्शन कैसी होंगी। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, रिएक्शन मतलब ये अगर आपको SN1 रिएक्शन अगर पूछा गया तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले SN1 रिएक्शन मतलब क्या है कि SN1 रिएक्शन इट इज एन टाइप ऑफ एन यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब क्या है कि इसमें यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ये एक मॉलिक्यूल क्या करता है, इसको रिप्लेस होता है, या फिर ये यूनिमोलिकुलर क्या है ये भी बता दूंगा, पर इसका नेम जो है यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये आपको समझना होगा। क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट है, इसमें क्या करना होगा आपको, ये कौन सी भी पर्टिकुलर रिएक्शन लेनी होगी। ओके, कौन सी भी पर्टिकुलर रिएक्शन लो। ओके, लाइक KOH नहीं, KOH है ना, इसकी जगह आप कोई भी ले सकते हैं। ओके, कौन सा भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ले सकते हैं, लाइक KCN भी ले सकते हैं। ओके, बट आपको क्या करना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये आपको समझना होगा। ओके, सिंपल में। सो इसमें हम सबसे जो एकदम अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो वो टर्शियरी ब्यूटिल लीजिए। ओके, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लीजिए या फिर आयोडाइड लीजिए, कोई भी हो, एंड उसकी जगह एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कर दीजिए। ओके, सो ऐसा है, लेट कंसिडर रिएक्शन ऐसा करके, मतलब आप अगर समझ में आ गया, मतलब आंसर में आपको क्या लेना है, लिखना है सबसे पहले SN रिएक्शन इज एन यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड देन इसमें कंसिडर द रिएक्शन। ओके, रिएक्शन कंसिडर करेंगे टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड विथ एक्वस KOH। ओके, इसको बॉइल कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। सो इसके काइनेटिक्स, मतलब ये काइनेटिक्स मतलब क्या है, ये कैसी रिएक्शन होगी। सो काइनेटिक्स इट इज एक्सपेक्ट, ओके, इट इज एक्सेप्ट, ओके, एक्सपेक्ट ऐसा कहा जा रहा है कि इट इज प्रूव दैट रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब क्या कर रहा है कि जो काइनेटिक्स कह रहा है, काइनेटिक्स मतलब जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, काइनेटिक्स मतलब क्या है, गति। ओके, मतलब क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन कितने फास्ट हो रहा है, कितनी जल्दी हो रहा है, कितने स्लो हो रहा है,
मतलब उसका रेट क्या है। ओके ये क्या कर रहा है कि इट इज डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वन ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब क्या है कि रिएक्टेंट के ऊपर उसका कॉन्सेंट्रेशन मतलब कैसा। ओके रिएक्टेंट लाइक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके मतलब इसको क्या कर सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के। ओके ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल दिया, सॉरी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट निकाल दिया और यहाँ पर कांस्टेंट लगा दिया। सो हमें क्या मिल गया, ये तरीके से, मतलब रेट इज विल बी इक्वल टू के टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टर्शियरी ब्यूटिल। ओके सो ये क्या, अभी देखिए इस रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब जो रेट ऑफ द रिएक्शन जो डिसाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है, वन ऑफ द मॉलिक्यूल कर रहा है, मतलब क्या है एक ही मॉलिक्यूल कर रहा है। सो इसलिए इसको क्या कहा गया है, यूनिमॉलिकुलर। इसको क्या कहा गया है, यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। ओके सो इसको यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन करने का एक ही बेसिस है, क्योंकि यहाँ पर जो रेट ऑफ द रिएक्शन है उसमें किसका यूज हो रहा है, सिर्फ एक, मतलब इज डिपेंड ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वन ऑफ द रिएजेंट, इट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वन ऑफ द रिएजेंट। अभी देखें हम मैकेनिज्म। ओके मैकेनिज्म कैसे, मैकेनिज्म मतलब क्या कि रिएक्शन कैसी होती है, उसे क्या कहते हैं हम, मैकेनिज्म। ओके सो सबसे पहले कहा है कि एक रिएक्शन है, उसमें क्या है कि देयर इज एन जनरेशन ऑफ एन कैटायन। ओके देयर इज एन जनरेशन ऑफ द कैटायन। अभी देखिए इसमें दो प्रोसेस हो सकती है। ओके दो प्रोसेस हो सकती है, कैसे, लेकिन मैकेनिज्म दो तरीके से हो सकता है। लाइक ये जो ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, अभी हमें तो पता नहीं है कि कौन सी रिएक्शन, अभी ये जो रिएक्शन ली हुई है ये हमें पता नहीं है इट इज एन SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन है कि नहीं, मतलब इसमें SN1 रिएक्शन है या फिर SN2 रिएक्शन, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो हम मतलब कैसे बॉन्ड ब्रेक हो सकता है ये भी हम बता नहीं सकते। सो बॉन्ड कैसे ब्रेक हो सकता है, अभी देखिए ये जो बॉन्ड है ये कैसे ब्रेक हो सकता है, ये बॉन्ड आइदर ये पार्शियल बॉन्ड होगा Br इसमें एंड पार्शियल OH बॉन्ड फॉर्म करेगा, है कि नहीं, मतलब क्या हो सकता है, पार्शियल बॉन्ड आ सकता है। पार्शियल मतलब क्या होता है, इट इज एन ये हो रहा है ब्रेक। ओके CBr बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एंड अदर क्या हो रहा है, COH बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ये ऐसे तरीके से हो सकता है। और सेकंड तरीका क्या हो सकता है, ओके सेकंड तरीका क्या हो सकता है, इट विल बी लाइक कि जो कैटायन फॉर्म हो सकता है। लाइक Br ने क्या किया, पहले ये जो CBr है इसमें क्या हो गया, Br पॉजिटिव, पहले Br नेगेटिव निकल गया एंड C पॉजिटिव तैयार हो गया, मतलब कैटायन फॉर्म हो गया। लाइक कैटायन फॉर्म हो सकता है एंड देन OH नेगेटिव उसके ऊपर अटैक हो सकता है कि नहीं, मतलब दो तरीके से ये रिएक्शन हो सकती है। ओके सो जो SN1 रिएक्शन है इसमें किस तरीके से होता है, SN1 रिएक्शन में यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन होने के कारण जो मेकिंग एंड ब्रेकिंग, अभी देखिए मेकिंग एंड ब्रेकिंग में क्या हो रहा था, दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे थे, है कि नहीं, मतलब OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन एंड ये जो इसका कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्व हो रहा था, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल यूज हो रहे थे, मतलब इट इज एन बायमॉलिकुलर रिएक्शन। अगर वो मतलब साइमल्टेनियसली मेकिंग एंड ब्रेकिंग हो रहा हो तो मतलब क्या है कि SN1 में साइमल्टेनियस ब्रेकिंग एंड मेकिंग होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि वो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन है। समझ में आ गया, मतलब क्या है कि इट इज सिंस दिस इज एन यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन इट विल बी इन्वॉल्व ओनली वन ऑफ द मॉलिक्यूल। सो वन ऑफ द मॉलिक्यूल मतलब क्या है, अगर सपोज ये जो ब्रेकिंग है, अगर ये ब्रेकिंग अगर फास्ट हुआ, ओके सो ये अगर ब्रेकिंग फास्ट हुआ तो अटैकिंग भी उतने तरीके से फास्ट होगा, है कि नहीं। सो मतलब क्या है कि CBr पहले ब्रेक होगा, मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, साइमल्टेनियस ब्रेकिंग नहीं होगी। सो इट विल बी फॉर्म द पहले, सबसे पहले क्या करेगा, कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। अब देखिए कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहा है तो इट इज अ स्लो स्टेप एंड ये स्लो स्टेप होता है, जो कोई भी स्लो स्टेप होती है ना वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। ओके सो स्लो स्टेप होने के कारण जो कोई भी स्लो स्टेप होगी वो क्या होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो ये क्या हो रहा है कि इट इज अ स्लो स्टेप, सो इसलिए ये यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन में इसका ही कॉन्सेंट्रेशन लिया जाएगा। ओके नेक्स्ट क्या हो सकता है कि जो CH पॉजिटिव है, ओके जो हमारा जो कार्बोकैटायन तैयार होता इसके ऊपर अटैक हो सकता है। ओके इसके ऊपर अटैक कैसे हो सकता है, ओके इसके ऊपर अटैक हो गया, मतलब इसको अटैच हो गया, आइदर टू साइड से अटैक हो सकता है। अब देखिए ये कैसा है, लाइक जो कार्बोकैटायन रहता है ये कैसा है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, मतलब क्या है, ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है इट इज इन अ प्लेन ऑफ द पेपर, ये किसमें, प्लेन ऑफ द पेपर में। सो जो OH नेगेटिव है वो प्लेन के ऊपर से अटैक कर सकता है और प्लेन के नीचे से अटैक कर सकता है कि नहीं, मतलब क्या है कि इसमें प्लेन के ऊपर से और प्लेन के नीचे से अटैक कर सकता है। सो हमें क्या हो सकता है, डिफरेंट प्रोडक्ट मिल सकते हैं। ओके सो ऑन दैट बेसिस कि उसको हमें दो तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मिल सकते हैं। आइदर इट मे बी रिटेन्ड इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर, ओके आइदर इट विल बी रिटेन इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर और मे बी इन्वर्शन
अब देखेंगे हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से। ओके, मतलब क्या है कि इसमें दो दो हो सकता है, रिटेन हाफ विल बी रिटेंशन एंड हाफ विल बी इन्वर्शन, क्योंकि पॉसिबिलिटी दोनों तरफ से, नीचे ऊपर से भी इसको मतलब ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। ओके, सो रोटेशनल मतलब रिटेंशन मतलब क्या है कि ओरिजिनल कंपोजिशन जैसा है उसी तरीके से। इन्वर्शन मतलब क्या हो गया, उल्टा हो गया। आप देखिए बी आर इस साइड था, सो ओ एच इस साइड अटैच हुआ तो मतलब क्या हो गया, वो रिटेंशन हो गया। एंड अगर इसके अपोजिट साइड में अटैच हुआ मतलब क्या हो गया, इन्वर्शन हो गया। ओके, सो रिटेंशन एंड इन्वर्शन विल बी इक्वल अमाउंट में, किसमें, SN1 रिएक्शन में। ओके, सो यही यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है कि डिस्क्रिप्शन में क्या बताया, इट इज अ स्लो स्टेप। ओके, जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो स्टेप से, फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो स्टेप बिकॉज एंड रिडिटरमाइनिंग स्टेप। इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ एन, इन दिस स्टेप CBr बॉन्ड ब्रेक्स हेट्रोटिपिकली मतलब क्या कि कार्बोकैटायन एंड कार्बोआयन तैयार करेगा। सो टर्शियल ब्यूटाइल कार्बोकैटायन तैयार हो गया एंड Br नेगेटिव। इन द सेकंड स्टेप टर्शियल कार्बोकैटायन इट विल अटैक बाय द लाइक बाय द OH नेगेटिव आयन। ओके, जो है वो क्या करेगा, अटैक करेगा एंड फॉर्म द टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। द प्रोडक्ट फॉर्म कंटेन 50% ऑफ द रिटेंशन एंड 50% ऑफ द इन्वर्शन। उसमें क्या होगा, 50% ऑफ द रिटेंशन होगा एंड 50% ऑफ द इन्वर्शन होगा। ओके ओके, सो ये है इसका थोड़ा सा। ओके, इसमें क्या होगा कि आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखनी पड़ेगी। ओके, वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिखाई पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया, जो SN1 है उसमें क्या है, मॉलिक्यूल 1 एक मॉलिक्यूल होता है, बट आपको जो इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो होगी उसमें क्या होगा, 2 पिक यूज करने पड़ेंगे। ओके, सो इट विल बी टेक द 2 पिक ऑफ द ट्रांजिशन। मतलब क्या है कि SN1 के लिए 2 पिक एंड SN2 के लिए 1 पिक, इस तरीके से आप अब देखेंगे इसको थोड़ा सा, मतलब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ये क्लियर होता जाएगा। ओके, अब देखिए रिएक्टर टू प्रोडक्ट कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट विल बी फॉर्म द 2 स्टेज। ओके, 2 स्टेप्स कैसे, फर्स्ट विल बी ट्रांजिशन स्टेट T1। ओके, ट्रांजिशन स्टेट T1 क्या कर रहा है कि यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ द, ओके, रिएक्टेंट जो होगा वो ब्रेक करने के लिए तरफ मूव करेगा। सो ब्रेक करने के लिए तरफ वो मूव करेगा, मतलब उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। सो उसकी ट्रांजिशन स्टेट T1 होगी। सिर्फ फिर बाद में वो ब्रेक हो जाएगा एंड इट विल बी फॉर्म द कार्बोकैटायन। अब देखिए कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, मतलब क्या है, कार्बोकैटायन ऑलवेज स्टेबल। ओके, कार्बोकैटायन क्या रहता है, वो स्टेबल रहता है, क्योंकि उसको मतलब डिफरेंट डायरेक्शन से उसको क्या मिल रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, रेजोनेंस हो गया। सो इस तरीके से उसको क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके ऊपर बनी रहती है। मतलब जो कार्बोकैटायन रहता है, ओके, उस वजह से उसकी कार्बोकैटायन हैज एन लेसर एनर्जी देन द ट्रांजिशन स्टेट। ओके, देन क्या होगा, उसके ऊपर फिर ये इसका बॉन्ड ब्रेक होना चालू हो जाएगा, मतलब मेकिंग ऑफ द सेकंड बॉन्ड। ओके, OH के साथ वो क्या करेगा, अपना बॉन्ड फॉर्म करना चालू करेगा। इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। सो इसके लिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 ट्रांजिशन स्टेट बनेंगी। ओके, मतलब पहले ब्रेकिंग के वक्त एक ट्रांजिशन ब्रेक, ओके, दूसरी लाइक मेकिंग के टाइम ट्रांजिशन स्टेट। ओके, सो देयर विल बी द 2 ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है? ओके, ट्रांजिशन स्टेट इन द SN1। okay, transition state in the SN1 reaction will be there will be 2 transition state and the tertiary butyl carbocation will be formed. Okay, tertiary butyl carbocation will be formed और maybe carbocation will be formed and इसमें क्या हो जाएगा, it is a stable होगा. Okay, carbocation कैसा रहता है, stable रहता है and it is a planar. Okay, carbocation कैसा रहता है, stable रहता है and it is a planar. ओके, ऑल 3 CH3 ग्रुप एंड कार्बोकैटायन लाइज इन वन प्लेन। वो क्या करते हैं, ये वाला सभी एक ही प्लेन में रहते हैं, इसलिए मैंने इसको प्लेनर बोला था। बॉन्ड एंगल विल बी 120। ओके, ये कुछ नहीं है, थोड़ा सा। ओके, ट्रांजिशन स्टेट को आपको सिर्फ डिस्क्राइब करना है। ओके, मिडल ऑफ द ट्रांजिशन स्टेप। ओके, सो ये था कुछ हाइपर कॉन्जुगेशन है, स्टेरिक इफेक्ट के कारण इसके ऊपर क्या होती है, स्टेबिलिटी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इसमें अभी हो गया SN1। ओके, SN1 हो गया। अब देखिए आपने क्या किया यहाँ पर, SN में सबसे पहले क्या किया, मतलब SN1 क्या है ये बताया। नेक्स्ट उसमें आपको एक रिएक्शन कंसीडर की। ओके, थर्ड उसमें क्या किया आपने, उसकी रेट डिटरमाइन की। फोर्थ उसमें मतलब रेट डिटरमाइन मतलब काइनेटिक्स लगाया। बाद में उसमें क्या किया आपने, उसमें बताया कि आपका बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है एंड मेक होता है, ये आपको बताना है। ओके, बॉन्ड कैसे मेक एंड ब्रेक होता है ये आपको बताना है, क्योंकि ये अगर बताया तो आपको मतलब ये समझा जाएगा कि आपको रिएक्शन समझ में आ गई। आप ये बताइए कि इट विल बी साइमल्टेनियस। ओके, देयर विल बी नो साइमल्टेनियस ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ द बॉन्ड because it is an involvement of a single monomolecular मतलब इट इज रिएक्शन मोनोमोलिकुलर रिएक्शन होने के कारण यहाँ पर जो होगा, इसमें रेट डिटरमाइन स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल आएगा। सो इसमें ब्रेकिंग ही पहले होगा। फोर्थ क्या होगा, इसमें ट्रांजिशन स्टेट आएगी। ट्रांजिशन स्टेट में
दो पिक आ गई। ओके, ट्रांजिशन एनर्जी जो ग्राफ होगा वो आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, ट्रांजिशन एनर्जी जो स्टेट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी इन्वॉल्वमेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब एनर्जी किस तरीके से चेंज होते रहते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके, एंड फाइनली आपको ये बताना होगा कि ये अगर इस तरीके से अगर रिएक्शन हुई तो इसमें क्या किस तरीके से मतलब किस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। सो इट विल बी फॉर्म 50% ऑफ द इन्वर्शन एंड 50% ऑफ द रिटेंशन। ओके, सो ये जो हमने रिएक्शन बताई ये टर्शियरी ब्यूटिल के फॉर्म में बताई। ओके, टर्शियरी ब्यूटिल के फॉर्म में बताई। बट आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर इसको प्रोडक्ट अलग लिया, ओके, थोड़ा सा अगर आपने यहाँ पर प्रोडक्ट अलग लिया, लाइक यहाँ पर आपने लिया ब्यूटिल की जगह सेकेंडरी ब्यूटिल अगर आपने प्रोडक्ट लिया। ओके, समझ में आ गया सेकेंडरी ब्यूटिल। सो ये जो सेकेंडरी ब्यूटिल है ना, इट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सेकेंडरी जो मतलब जो सेकंड कार्बन है इट इज अ कायरल कार्बन। अब देखिए कायरलिटी जब आएगी ना, जो हमने जो अभी देखा है ना इन्वर्शन एंड जो ये जो बता रहे हैं यहाँ पर 50% ऑफ द रिटेंशन एंड 50% ऑफ द इन्वर्शन, एक्चुअल में ये होता ही नहीं है यहाँ पर, मतलब ये यहाँ पर है बट दीज आर सेम मॉलिक्यूल, ये दोनों मॉलिक्यूल सेम ही है क्योंकि इसका अरेंजमेंट ही डिफरेंट नहीं है। मतलब क्या है, दीज आर द सेम मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि इसका 3 डायमेंशन अरेंजमेंट ही नहीं है, मतलब ये कायरल कार्बन नहीं है। सो इन द केस ऑफ एन अकायरल कार्बन, मतलब यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल अगर अकायरल हो ना तो वहाँ पर 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्शन ये तो होता है, ये तो होता है। बट इसको हम मतलब इसको हम बता नहीं सकते कि यहाँ पर लाइक यहाँ पर रिटेंशन हुआ या फिर यहाँ पर लाइक 50% में ये जो मॉलिक्यूल है इसमें इन्वर्शन हुआ, ये बता नहीं सकते। बट अगर आपने यहाँ पर अगर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल अगर ये लिया ना तो यहाँ पर क्या क्या मिलेगा आपको, रिटेंशन एंड 50% ऑफ द इन्वर्शन ये आपको कंप्लीटली मिलेगा। मतलब 50% मॉलिक्यूल्स विल बी हैव द रिटेंशन एंड 50% मॉलिक्यूल विल बी हैव द इन्वर्शन इन अ केस ऑफ लाइक इन अ केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ओके, सो रिटेंशन मतलब क्या है कि रिटेंशन मतलब पहले जैसा था उसी तरीके से मॉलिक्यूल, एंड इन्वर्शन मतलब लाइक उल्टा। लाइक आपने अगर छाता देखा है, ओके, आपने अगर छाता देखा लाइक अम्ब्रेला, इनसाइड आउट ऑफ द अम्ब्रेला, ओके, इनसाइड आउट ऑफ द अम्ब्रेला ड्यूरिंग द रेन लाइक स्टॉर्म। अगर स्टॉर्म आया, मतलब अगर स्टॉर्म अगर आया तो क्या होता है, छलटी जो हमारी अम्ब्रेला है वो क्या होती है, उल्टी हो जाती। मतलब ये जो इसका ऐसा स्ट्रक्चर है, ओके, ये जो इसका ऐसा स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाता, दिस लाइक है कि नहीं। मतलब क्या है कि अगर सपोज ऑप्टिकली एक्टिव अगर मॉलिक्यूल हुआ तो ये लाइक ऐसा था पहले, ओके, लाइक ये पहले ऐसा था, यहाँ पर क्या हो गया, इसी तरीके से क्या हो गया, रिटेंशन में इसी तरीके से क्या हो गया, मॉलिक्यूल मिल गया। ओके, यहाँ पर देखिए ये अम्ब्रेला लेक है, ये भी अम्ब्रेला लाइक है उसी तरीके से। बट अगर इसका आपने उल्टा देखा, ओके, इसका अगर इन्वर्शन हुआ, इन्वर्शन में कैसा हो जाता फिर, ओके, इन्वर्शन में कैसा हो जाता, इसको 3 डायमेंशन में अगर कंसिडर किया तो ये इस तरीके से हो जाता। ओके, मतलब क्या कि 3 डायमेंशन में अगर इसको कंसिडर किया तो इसका इन्वर्शन हो जाता। समझ में आ गया इन्वर्शन एंड रिटेंशन। ओके, इजी था। अभी देखेंगे हम SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन सिमिलर है इसी तरीके से। ओके, जो मैंने अभी तक बताया ना उसी तरीके से आपको ये रिएक्शन लेना होगा। ओके, आइदर आपको SN1 पूछी जा सकती है या फिर SN2 आपको पूछी जा सकती है। ओके, ध्यान में रखिए SN1 और SN2 कोई भी पूछी जा सकती है। सो जो कोई भी हो परफॉर्मेंस सेम है बस इसको थोड़ा सा डिफरेंस आती है। ओके, लाइक इसमें एग्जांपल लीजिए। सबसे पहले SN2 को आपको रिप्रेजेंट करना है। SN2 इट इज एन एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ एन सब्स्टिट्यूटेड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, इट इज एन बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ये कैसी है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। सिंस इट इन्वॉल्व, क्योंकि ओके बायोमोलिकुलर रिएक्शन क्यों है, क्योंकि इट इन्वॉल्व द रेट ऑफ द रिएक्शन इन इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन 2 मॉलिक्यूल। क्योंकि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है उसमें क्या होते हैं, 2 मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, सो आपको क्या करना है, सिर्फ उसी तरीके से एक रिएक्शन लीजिए कोई सी भी। ओके, एक लाइक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है। ओके, सपोज एग्जांपल लिया है CH3Br लाइक ब्रोमोमीथेन का, मीथेन एक्वस KOH। ओके, ये क्या होगा फिर यहाँ पर इसी तरीके से। ओके, इसका ब्रेकिंग, ओके, इसकी ब्रेकिंग प्रोसेस हो सकती है। लाइक इसमें आइदर साइमल्टेनियस ब्रेकिंग हो सकती है और लाइक कार्बोकैटायन लाइक ब्रेकिंग हो सकती है। बट हमें पता है साइमल्टेनियस ब्रेकिंग में कौन कौन आता है, Br बॉन्ड भी आता है और OH बॉन्ड भी आता है। मतलब क्या है कि OH बॉन्ड आ रहा है एंड Br बॉन्ड आ रहा है, मतलब क्या है ये मॉलिक्यूल पूरा आ रहा है एंड ये मॉलिक्यूल आ रहा है, मतलब क्या है KOH भी आ रहा है। मतलब दिस इज एन बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ओके, सिंस इट इज इन्वॉल्विंग ऑफ एन simultaneous making and breaking of the bond, it will be contained by molecules, so it is a biomolecular reaction. So in the case of biomolecular reaction there is a simultaneous making and breaking of the bond, there is a simultaneous making and breaking of the bond.
अभी देखेंगे हम इसको ही। ओके, नेक्स्ट है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स इट इज नथिंग बट बायोमोलिकुलर रिएक्शन, सो इट विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन बोथ ऑफ द रिएक्टर। इसमें क्या होगा, दोनों रिएक्टर का इन्वॉल्वमेंट होगा। ओके, ये हो गया इसका रेट ऑफ द रिएक्शन। सिंस इट इज एन सेकंड ऑर्डर, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। ओके, कॉन्सेंट्रेशन 2 है इसलिए इसमें ऑर्डर क्या है, इसकी सेकंड ऑर्डर है। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैकेनिज्म कैसा है। मैकेनिज्म कैसा है, सिमिलर जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइमल्टेनियस मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। सो साइमल्टेनियस एंड मेकिंग ऑफ द बॉन्ड, लाइक बीआर बॉन्ड एंड जो CBr बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा एंड स्टार्टिंग टू ब्रेक। साइमल्टेनियसली COH जो बॉन्ड है, ओके, OH जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, फॉर्म होता जाएगा, है कि नहीं, फॉर्म होता जाएगा। अब देखिए ये अगर इस साइड से अगर फॉर्म हो रहा है तो इस साइड से अगर ब्रेक हो रहा है तो मतलब क्या है कि इसको अपोजिट साइड से बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए, है कि नहीं। मतलब क्या, जो फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ एन ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। मतलब जिस डायरेक्शन में बीआर था उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या मिल गया, हमें क्या मिल गया, अपना सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मतलब क्या है कि इन द केस ऑफ SN2 रिएक्शन it will be give only inverted प्रोडक्ट। मतलब क्या है कि it will be give only inverted प्रोडक्ट। मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा बीआर था उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, OH मिलेगा सब्स्टिट्यूटेड। सो मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वर्शन हो रहा है। सो देयर विल बी द 100% ऑफ द इन्वर्शन। ओके, देयर इज 100% ऑफ द इन्वर्शन। सो SN1 में क्या हो रहा था, 50% ऑफ द इन्वर्शन एंड 50% ऑफ रिटेंशन, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, 100% ऑफ द इन्वर्शन। क्लियर है। ओके, डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखेंगे, इट इज एन मोनोन्यूक्लियर, ओके, इट इज एन वन स्टेप रिएक्शन एंड इट विल बी साइमल्टेनियस ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ द बॉन्ड विल बी फॉर्म विल बी लाइक बैक साइड से ही बॉन्ड फॉर्म होगा। सो 100% विल बी देयर विल द 100% ऑफ देन, और लाइक क्या होगा, हमें 100% इन्वर्शन मिलेगा। ओके, क्लियर है। ओके, सो ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर एक ही लाइक साइमल्टेनियस मेकिंग एंड ब्रेकिंग हो रहा है तो यहाँ पे एक ही ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। सो देयर विल द सिंगल ट्रांजिशन स्टेट। ओके, एंड जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। क्लियर है। ओके, सो आपको अगर ओके, ये था SN1 एंड SN2 के रिएक्शन के बारे में। सो क्लियर है, SN1 एंड SN2 रिएक्शन मैंने एकदम ईजी वे से बताया, और डिसीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको पूछी जा सकती है, आपको 5 मार्क के लिए पूछी जा सकती है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है इसी के रिलेटेड आपको SN1 एंड SN2 में क्या पूछा जा सकता है, SN1 एंड SN2 में डिफरेंस पूछा जा सकता है 2 मार्क के लिए। सो SN1 एंड SN2 में डिफरेंस कैसे लिखेंगे, दिस इज एन यूनिमोलिकुलर, दिस इज एन बायोमोलिकुलर। ओके, दिस इज लाइक इसमें कार्बोकैटायन इन्वॉल्वमेंट होगा, या फिर ट्रांजिशन स्टेट में कार्बोकैटायन होगा, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट में कार्बोकैटायन नहीं होगा। साइमल्टेनियस, ओके, दिस विल बी फ्रॉम द ब्रेकिंग, ओके, ब्रेकिंग एंड मेकिंग साइमल्टेनियसली नहीं होगा, यहाँ पर ब्रेकिंग एंड मेकिंग साइमल्टेनियसली होगा। ओके, एंड ट्रांजिशन देयर आर 2 ट्रांजिशन स्टेट। ओके, 2 पीक्स इन ट्रांजिशन स्टेट 2 मिलेंगे, यहाँ पर एक ही ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा। यहाँ पर 50% ऑफ एन इन्वर्शन एंड 50% ऑफ क्या होगा, इन्वर्शन एंड 50% ऑफ रिटेंशन होगा। यहाँ पर क्या होगा, 100% ऑफ इन्वर्शन होगा। इस तरीके से आपको क्या होना, लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ओके, कौन से फैक्टर इसको इन्वॉल्वमेंट करते हैं। अब देखिए, फैक्टर इट इज मोरली डिपेंड ऑन द ट्रांजिशन स्टेट। ओके, मोरली डिपेंड ऑन द ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर ही ज़्यादा करके डिपेंड होते हैं। अब देखेंगे हम ट्रांजिशन स्टेट एंड वन एग्जाम्पल इज लाइक इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कैसा है। ओके, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर इन्वॉल्वमेंट। ओके, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट जो थी उसमें को कार्बोकैटायन था इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन, एंड इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन यहाँ पर मोस्टली इन्वॉल्वमेंट किसका होता है पता है, देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोस्टली स्टेरिक हिंड्रेंस। सो वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस का थोड़ा सा प्रोडक्ट आएगा। सो सबसे पहले नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट। नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट मतलब क्या है कि अपना जो जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है। सो SN2 रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए। SN2 रिएक्शन विल बी, मतलब जहाँ पर क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता है। मतलब कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता है मतलब क्या, कि जो कोई भी रिएक्शन जहाँ कहीं भी कार्बोकैटायन अपना स्टेबल होगा। ओके, लाइक जहाँ कहीं भी कार्बोकैटायन स्टेबल होगा वहाँ पर वो रिएक्शन दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। मतलब क्या है कि सपोज टर्शियरी कार्बोकैटायन इज स्टेबल, है कि नहीं, टर्शियरी कार्बोकैटायन स्टेबल, लाइक टर्शियरी कार्बोकैटायन कब फॉर्म होता है, लाइक टर्शियरी ब्यूटिल में, है कि नहीं। टर्शियरी कार्बोकैटायन स्टेबल, देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, लाइक देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। सो कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा है तो वो कौन सी रिएक्शन दिखाएगा, फिर SN1 रिएक्शन, है कि नहीं, SN1 रिएक्शन दिखाएगा। बट ये कैसा है, SN2 रिएक्शन है, मतलब यहाँ पर कार्बोकैटायन नहीं दिखाएगा।
मतलब क्या दिखाएगा, इसके अपोजिट रिएक्शन दिखाएगा, मतलब जहां पर कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होगा। मतलब जो कोई, अब देखिए ये वाला मोस्टली का किस मतलब जो टर्शियरी कार्बोकैटायन मतलब टर्शियरी जो हैलाइड है वो कौन सी रिएक्शन शो करेगा, सबसे पहले SN1 रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि इसकी अफिनिटी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर कार्बोकैटायन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी दोनों की है। ओके, सॉरी, यहाँ पर जो लास्ट है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले लास्ट में देखिए, यहाँ पर क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या होगा, अनस्टेबल होगा। सो यहाँ पर SN1 रिएक्शन जाएगा क्या, नहीं, यहाँ पर जाएगा SN2 रिएक्शन। सो जो बच गया कौन, सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या हो सकता है, आइदर इट विल गो प्राइमरी मतलब SN1 एंड आइदर इट विल गो SN2। ओके, सो मोस्टली क्या जाता है, वो SN1 नहीं जाता है, क्योंकि कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज किया जाता है डिफरेंट वे से। ओके, सो अब देखेंगे हम इसमें ट्रांजिशन स्टेट। ओके, द ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म ऑफ द SN2, देयर इज अ पेंटा कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर। मतलब क्या हो, क्या है वहाँ पर 5 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर है। मतलब क्या वहाँ पर मेकिंग एंड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हो रहा है। मतलब क्या है, वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस है, क्राउडेड है। सो इसीलिए क्या होता है कि वहाँ पर अगर टर्शियरी कार्बोकैटायन अगर पहले से ही लिया, हमने अगर टर्शियरी कार्बोकैटायन अगर पहले से ही लिया, सॉरी टर्शियरी कंपाउंड अगर हमने पहले से ही लिया, तो क्या होगा, वहाँ पर पहले से क्राउड है तो और भी क्राउड बढ़ जाएगी, क्योंकि क्राउड बढ़ गई तो जो हमारा OH नेगेटिव है वो अटैक करेगा क्या, वहाँ पर नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर बैक साइड से अटैक करना पड़ेगा, है कि नहीं, बैक साइड से अटैक है ना SN2 में। सो मतलब क्या है कि टर्शियरी कार्बोकैटायन, टर्शियरी हैलाइड जो होगा, इट विल बी लेस फेवरेबल टू द SN2 रिएक्शन। ओके, व्हाइल द जो हमारा प्राइमरी कार्बोकैटायन है वो क्या करेगा, मोर लाइक मोर अफिनिएट टू द टर्शियरी अल्किल हैलाइड। मतलब क्या है कि क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है, एंड कार्बोकैटायन फॉर्मेशन विल बी स्टेबल इन केस ऑफ ओके, स्टेबल हो रहता है। सो it will show SN1 reaction. Okay, so planar carbocation is an intermediate form in SN1 reaction. It has no steric crowded. वापस steric crowded हो गया, नहीं होगा। so जो हमारा SN1 होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो लाइक वापस steric crowded नहीं होगा, इसलिए वो क्या होगा, उसका अटैक होगा, सिंपलर होगा। ओके, बल्कि alkyl group can be easily accommodated in the planar of the carbocation. As a result, SN1 mechanism is mostly favor in the tertiary halide and least favor in the primary halide. लीस्ट फेवर इन द प्राइमरी। सो सबसे पहले यहाँ पर क्या बताया है, सबसे पहले यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर लिया है, बाद में इसने क्या लिया है, कार्बोकैटायन का फैक्टर। ओके, सेकंडली कार्बोकैटायन इज द इंटरमीडिएट। सबसे पहले आपको कार्बोकैटायन सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर लगाना पड़ेगा, देन आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बोकैटायन का स्टेबल लगाना पड़ेगा। ओके, क्लियर है। सो यही करना पड़ेगा। SN1 रिएक्शन में क्या है कि इट इज फॉर्म बाय टर्शियरी हैलाइड क्या होगा, मोर फेवरेबल होगा, क्योंकि जो हमारा कार्बोकैटायन जो होगा वो क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट। मतलब क्या है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा है, अगर वो न्यूक्लियोफाइल जो रिएजेंट यूज किया गया है, जो अटैक करने वाला है वो कैसा है। अगर न्यूक्लियोफाइल अगर ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मतलब क्या है, वो उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ज़्यादा फास्टली अटैक करने का चाहेगा। ओके, उसको क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब देखिए, अगर फास्टली अगर वो अटैक करना चाहेगा, मतलब क्या है कि वहाँ पर जो CBr बॉन्ड है वो ब्रेक होगा क्या, नहीं होगा। वो क्या करेगा, ब्रेक होने के लिए टाइम वेट करेगा क्या, नहीं करेगा। मतलब CBr ब्रेक होने के लिए वो वेट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो स्ट्रांग है कि नहीं, क्योंकि वो स्ट्रांग है। मतलब CBr बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, सो क्या करेगा, फिर भी वो क्या करेगा, फिर बॉन्ड फॉर्म स्टार्ट करना, मतलब बॉन्ड अपना जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देगा। मतलब क्या है कि देयर विल बी साइमल्टेनियस ब्रेकिंग एंड मेकिंग, है कि नहीं। मतलब क्या है कि एज मच एज द पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होगा, जो कोई भी पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या करेगा, फर्स्ट अपना अटैक करना चाहेगा, एंड दिस विल बी लीड टू द मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड साइमल्टेनियसली। मतलब वो क्या कर रहा है, it will be go through SN2 reaction. So more powerful nucleophile attack the substrate faster and favor the SN2 reaction. So यही मैंने अभी तक बताया कि क्यों ये फास्ट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर क्या रहा है कि it will be shows direct like फास्ट रिएक्शन होने के कारण वो साइमल्टेनियस मेकिंग एंड ब्रेकिंग करेगा, एंड that is nothing but SN2 रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है सॉल्वेंट पोलैरिटी। अब देखेंगे हम सॉल्वेंट पोलैरिटी क्या है। सॉल्वेंट पोलैरिटी मतलब क्या है, जो हमने एक्वस सॉल्यूशन जो यूज किया था उसी तरीके से, लाइक KOH किस में यूज किया था, एक्वस सॉल्यूशन में। ओके, सो ये क्यों यूज किया था। ओके, अगर देखिए, अगर ये एक्वस अगर यूज किया तो ये क्या हो जाएगा, KOH जो होगा, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या होगा, जल्दी ब्रेक होगा। ओके,
लाइक अगर ये जल्दी ब्रेक हुआ, ओके अगर ये जल्दी ब्रेक हुआ तो क्या होगा, लाइक हमारा जो OH नेगेटिव होगा ये जल्दी जनरेट हो जाएगा, ओके। एंड अदर थिंग्स लाइक जो हमारा CBr बॉन्ड है वो भी क्या हो जाएगा, जल्दी ब्रेक हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि CBr बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जल्दी, है कि नहीं। मतलब वो क्या करेगा, कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। इन द सेंस कार्बोकैटायन अगर फॉर्म कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, इट विल बी शो SN1 रिएक्शन। सो मोर द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट इट विल बी शो SN1 रिएक्शन। मतलब क्या दिखाएगा, वो SN1 रिएक्शन दिखाएगा। क्लियर है, ओके समझ में आ गया। सो SN1 मैकेनिज्म प्रोसीड वाया फॉर्मेशन ऑफ द गुड आयनाइजिंग सॉल्वेंट, क्योंकि वो क्या करेगा, खुद से ही आयनाइज हो रहा है, ठीक है नहीं। वो क्या कर रहा है, कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहा है। सो कार्बोकैटायन अगर फॉर्म कर रहा है मतलब उसको फॉर्मेशन के लिए कौन हेल्प कर सकता है, फिर पोलर सॉल्वेंट ही यूज कर हेल्प कर सकता है कि नहीं। सो पोलर डिजोल्व इन पोलर वो रहता है ना, उसी तरीके से मतलब क्या है कि पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट इंक्रीजेस, द ब्रेकिंग ऑफ द CBr बॉन्ड ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब क्या है कि इट विल बी शो SN1 रिएक्शन, ओके क्लियर है। पोलर प्रोटिक, ओके यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, ओके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ओके। सो और भी लाइक ये हो गया SN1 के मतलब कंसिडरेशन में। अब SN2 के कंसिडरेशन में कुछ हो सकता है क्या, ओके लाइक SN2 के कंसिडरेशन में हो सकता है लाइक KOH जो है, ओके ये अगर जल्दी ब्रेक हो रहा है मतलब क्या है कि OH हमारे पास जल्दी आ रहा है, मतलब जल्दी आ रहा है तो ये जल्दी अटैक करेगा, मतलब जल्दी आ रहा है तो जल्दी अटैक करेगा। मतलब इट इज लाइक स्ट्रांग, लाइक इट इज स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, ओके लाइक इट इज बिहेव लाइक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, ओके। मतलब ये क्या करेगा फिर SN1 एंड SN2, ओके मतलब क्या है कि SN2 के फॉर्म में भी जा सकता है। मतलब क्या है कि पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट में भी अंडरगो, ओके SN1 एंड SN2 साइमल्टेनियसली, ओके क्लियर है, ओके ये तो चीज़ आपको समझ में आ गई कि SN1 मतलब पोलैरिटी अगर बढ़ गई तो क्या हो सकता है, लाइक उसकी पोलैरिटी अगर बढ़ गई तो इट विल बी शो SN1 एज वेल एज SN2। बस मोस्टली आपको क्या दिखेगी, SN1 दिखेगी। अब देखेंगे हम कैसे ये दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, ओके। सबसे पहले पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक मतलब क्या है, वहां पर क्या है H पॉजिटिव है, यूजुअली डिक्रीजेज द रेट ऑफ द SN1 रिएक्शन, ओके SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन की क्या करेगा, वो रेट डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इन SN2 सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व, क्योंकि वहां पर सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होगा वो क्या करेगा, SN2 के लिए जो रिएजेंट चाहिए, SN2 के लिए जो कौन सा रिएजेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट चाहिए, है कि नहीं। मतलब क्या अगर स्ट्रॉन्ग रिएजेंट चाहिए तो वो क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए जल्दी। बट क्या है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, SN2 मतलब जो SN2 के रिएक्शन में जो कोई भी न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होगा ना उसको ब्रेक नहीं होने देगा। मतलब वो क्या होगा, वहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विल नॉट फेवर SN2 रिएक्शन, ओके इट विल नॉट फेवर SN2 रिएक्शन, क्लियर है, ओके। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, स्टेबलाइज न्यूक्लियोफाइल बाय द सॉल्वेशन। ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को ओके न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा बाय द सॉल्वेशन। लाइक जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसको स्टेबलाइज करेगा सॉल्वेशन से। लाइक पोलर प्रोटिक है, यहाँ पर प्रोटॉन, यहाँ पर प्रोटॉन, यहाँ पर प्रोटॉन, यहाँ पर प्रोटॉन, यहाँ पर प्रोटॉन। अब देखिए जो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है उसके पास क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिटी ज्यादा होगी, वो क्या करेगा, जो पोलर प्रोटॉन जो है ना, जो प्रोटॉन है उसके पास के H पॉजिटिव जो उसको ही क्या करेगा, वो शेयर कर देगा। मतलब क्या है, सिंपल में उसकी क्या करेगी, रिएक्टिविटी ऑफ द SN2 रिएक्शन क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, ओके। thus the solvent deactivated न्यूक्लियोफाइल बाय स्टेबलाइजिंग इट, ओके उसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा एंड जो हमारा रिएक्टिविटी वो क्या करेगा, कम कर देगा। हेंस अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा वो क्या करेगा, फिर अगर अप्रोटिक सॉल्वेंट है यानी कि क्या सॉल्वेंट है वो तो पोलर है बट उसमें प्रोटॉन नहीं है, लाइक H2O हो गया, लाइक अदर थिंग्स, ओके लाइक NaCl ये भी क्या है, सॉल्वेंट है, ओके। सो अगर अप्रोटिक अगर सॉल्वेंट हुआ तो क्या करेगा, फिर वो क्या करेगा, इट विल बी इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी। सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, SN2 की रिएक्शन कम कर देगा एंड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, SN2 की रिएक्शन मतलब SN2 फेवर करेगा, ओके। 3 पॉइंट लिखनी है आपको। SN1 रिएक्शन प्रोसीड हुआ फॉर्मेशन ऑफ एन गुड आयनाइजिंग सॉल्वेंट। सो पोलर, ओके पोलर सॉल्वेंट अगर हुआ कौन सा भी पोलर हो, ओके इट विल इंक्रीज द SN1 रिएक्शन रेट ऑफ द लाइक फेवर द SN1 रिएक्शन। नेक्स्ट अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो क्या करेगा, वो SN2 रिएक्शन को कम कर देगा क्योंकि वो सॉल्वेशन करेगा। एंड थर्ड अगर अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो क्या करेगा, सॉल्वेशन नहीं कर पाएगा एंड दिस विल बी इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी लाइक फॉर द फेवर्स द रिएक्शन फॉर SN2 रिएक्शन, ओके। सो ये था अपना चैप्टर, मतलब ये था अपना पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सो अगर आपको 5 मार्क्स अगर चाहिए तो ये पॉइंट करके लीजिए, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।